कांग्रेस की रात को टिकट अलॉट कर दी गई है, अटेली से अनीता यादव को मिली है। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री है, उनकी बेटी के सामने ये चुनाव मैदान में है। किस तरह की इनकी चुनाव की रणनीति है, किस तरह से ये आरती राव को टक्कर दे पाएंगी, क्या कुछ इनका एजेंडा है, इनको लेकर आज नॉमिनेशन किया इन्होंने, इनसे बात करते हैं। अनीता जी, किस तरह से देखते हैं कि आपका जो है अटेली विधायक, यहाँ से आपको टिकट मिली है, क्या कुछ आपका खास प्लान्स रहेंगे? अटेली मेरा अपना घर है, अपना परिवार है। सबसे पहले मैं अपने हाईकमान को, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को, जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाकर अटेली क्षेत्र से भेजा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और उनके साथ साथ यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उनके साथ साथ हमारे यहाँ के लोकल, हमारे दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाल की शान, हरियाणा के एकमात्र, दक्षिणी हरियाणा के एकमात्र विधायक आज तक हैं जो राव दान सिंह जी। मैं उनका सबसे पहले हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अटेली का। क्या प्लान्स रहेंगे अटेली को लेके, क्योंकि आप पहले भी विधायक थी, 10 साल का अंतराल रहा, आप बीच में जेजेपी में भी चली गई थी, वो क्या पूरा किस्सा है? ये पूरा किस्सा अगर पूछेंगे तो आपको मैं बताना चाहती हूँ। अटेली विधानसभा क्षेत्र 67 में यहाँ पर आया था अपना वर्चस्व लेकर, लेकिन जब मैं यहाँ पर 2009 में आई, उस समय मुझे जो मिला वो ये मिला, कच्ची गलियाँ, कच्ची नालियाँ और प्राइमरी स्कूल कच्चे, मैट्रिक से ज़्यादा कोई स्कूल नहीं, नो हॉस्पिटल, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ITI एक थी 2 रूम की केवल, उसको 4 दीवारी नहीं थी। वहाँ पे डॉग्स और आवारा पशु ऐसे घूमते थे। और यहाँ पर बागेश्वरी धाम है जो यहाँ पर, इसका स्कूल भी मैट्रिक था, श्रीलंका स्कूल भी मैट्रिक था, सुंदरे का स्कूल भी मैट्रिक था, गुढ़ा का स्कूल भी मैट्रिक था, उधर गणियार का स्कूल मैट्रिक था, चंदपुरा का स्कूल मैट्रिक था, और भी स्कूल थे जो मैट्रिक के थे या 8वीं तक के थे या प्राइमरी स्कूल थे। ये सारे मैंने अपग्रेड करा के +2 की कराए। उसके बाद जो वो एक ITI थी जो 2 ही रूम की थी और वहाँ पे 4 दीवारी भी नहीं थी, तो उसको मैंने एक ITI का रूप दिया। और ये देन सारी एक मैंने यहाँ पर राजनीतिक रैली करी थी, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जब वो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, तब उनसे मैंने मांग की थी रैली में, तब उन्होंने ये सब डिवीजन के साथ यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ यहाँ पर कॉलेज, महिला कॉलेज, PKSD कॉलेज का सरकारीकरण, और इतने कितने सारे यहाँ पर पावर स्टेशन जिनकी हमने ग्रिड भी बढ़ाई, जिनको 33 kV का भी बनाया। ये सारे आगे क्या प्लान रहेंगे? आगे प्लान, सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर बहुत चुनौतियाँ है। 10 साल से मैं राज्य में नहीं रही, 10 साल से बीजेपी का शासन रहा, तो 10 साल के शासन में यहाँ पर कितनी लूट मची, कितना सारा कुछ हुआ, ये सब आपके सामने है। और 10 साल में आपने देखा बाबा मोरनाथ के आगे अभी भी 2 फुट 1.5 फुट का पानी भरा रहता है। तो ये सारी बातें मैंने संभालनी है। चाहे श्रीलंका अड्डा है, क्योंकि ये भी 5-7 गाँव का गुच्छा है। इसी तरह से दोंगड़ा हीर जो है वो भी 5-7 गाँव का गुच्छा है, 10 गाँव का गुच्छा है, मतलब इतने सारे गाँव जुड़े हुए हैं। चंदपुरा, बोचड़िया, हसनपुर और वो वहाँ के जो है वो भी एक मंच है। तो यहाँ पर 4 चौक ऐसे हैं जिन पे काम करने की मुझे बहुत जरूरत है, और सबसे पहले मुझे सब डिवीजन अटेली को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आपके सामने है, किस तरह की चुनौती है, कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? वो तो उन्हीं से पूछो, ये मेरे बस की बात थोड़ी है, वो क्या टक्कर देगी। आप भी तो उनके आप कांग्रेस पार्टी से, वो भाजपा से, तो किस तरह से आप उनका मुकाबला करेंगे? क्योंकि वो दिग्गज नेता की बेटी है। वो होगी, मैं क्या कर सकती हूँ, वो उनसे पूछो, मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकती हूँ। बड़े लोग हैं, और मेरे को तो इस तरह का इस शरीर का डायमेंशन बना है कि मुझे लोगों के बीच में रह के और यहाँ की सेवा करनी है। उनकी बात वो जाने, और वो बड़े लोग हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, वो पंडारा रोड पे रहते हैं, वो खान मार्केट के साथ रहते हैं, उनके नंबर प्लेट है वो पीले रंग के, उनके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी, वो हमारे राजा है। सॉरी। तो अब जो है नामांकन के बाद किस तरह की आगे रणनीति रहेगी, चुनाव मैदान में आप प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे? क्योंकि कई बार सवाल लोग कर भी देते हैं अक्सर कि आप जेजेपी में थे, आप फिर से कांग्रेस में, इसको किस तरह से? यहाँ पर आप किसी से आप पता कर लो, यहाँ पे 2009 से 2014 तक मैंने यहाँ पर अनगिनत काम कराया। कहाँ पे? अटेली में इतने अनगिनत काम कराया कि ये प्रेस, ये देख लो आपको कितना तंग कर रहे, बोलने नहीं देते है ना।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने इतने काम कराए, इतना सारा काम कराने के बाद आदमी अपना मेहनताना तो चाहता है। जब मैं तो हरियाणा की देसी छोरी, गांव के किसान की बेटी हूँ, तो मुझे तो ये पता, जब मटके वो जो अनाज निकलता है, हमारे पेरेंट्स हम जब थे छोटे बच्चे तो अनाज निकलता था, एक मटका बच्चियों को अनाज का शेड़ खाने के लिए देते थे। तो आप इतना बताओ, जब सारा काम करोगे और ये काम को ऐसे ही छोड़ के किसी को दे दोगे, तो सम्राट उसका कहीं ना कहीं क्लास फेलो था या म्यूचुअल फ्रेंड था, उसने जेजेपी से पार्टी से चुनाव लड़ा। आप मेरा इतिहास उठा कर देख लो, अगर उन्होंने मेरी अटेली से चुनाव लड़ा हो तो उसका तो ऑफिस यही निकलते के साथ कुछ फरलांग पे ऑफिस है, वहां से इन सम्राट ने ट्रैक्टर पे चुनाव लड़ा था। उसमें मेरी ये थी हमारे साथ अनीता यादव, जो कांग्रेस से चुनाव मैदान में है और साफ तौर के ऊपर कहना है कि मैं किसान की बेटी हूं और आम लोगों की बात अच्छे से समझ सकती हूं। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।